हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। मैं रश्मि एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो जो है वो है मेरा मंडे मॉर्निंग रूटीन से रिलेटेड। कैसे निपटाती हूँ मैं इतनी विंटर्स में अपने घर के सारे काम और तैयार होकर के जाती हूँ कॉलेज, तो जल्दी से देख लीजिएगा। अभी सुबह के 5 बजे है और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज मंडे है। मंडे की मॉर्निंग मेरी बहुत ज़्यादा व्यस्त होती है, तो सबसे पहले करती हूँ पानी गर्म। वैसे तो गर्म पानी पीना बहुत अच्छा होता है और विंटर्स में तो सभी लोग पीते हैं गर्म पानी, तो मैंने निकाल लिया है 1 गिलास गर्म पानी और उसमें मैं लेती हूँ थोड़ा सा शहद डाल करके। विंटर्स में मैं शहद लेती हूँ गर्म पानी के साथ और समर में लेती हूँ नींबू गर्म पानी के साथ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। विंटर्स में चाय में तो जान बसी होती है। जैसे तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ चाय और मैं बना रही हूँ यहीं पे ब्रेकफास्ट। आलू की फिलिंग मैंने रात को बना के रख दी थी और पनीर भी रात को ही बना के रख दिया था फ्रिज में। उसे अभी बाहर निकाल दिया है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है, तो अब मैं इसे कद्दूकस करके रख दूंगी। अलग से पनीर की मैं फिलिंग नहीं बना रही हूँ, आलू के साथ ही इसे भर दूंगी और आटा को लगा के रख दूंगी। आटा देखो मेरा थोड़ा सा मोटा है, मैं मोटा आटा यूज़ करती हूँ थोड़ा सा, तो मैं इसे थोड़ा सा गूंथ के रख देती हूँ जिससे कि इसका दाना फूल जाए। टिफिन भी लगा दिए, गाजर का हलवा रख दिया है, लड्डू जो मैंने अलसी और आटा के बनाए थे तो वो भी मैंने पैक कर दी। चाय भी बन गई है और मैं नीचे के लिए भी चाय निकाल के भी रख दूंगी। और ये देखो निकाली हुई 1 गिलास गर्म पानी, तो अभी चाय भी निकालूंगी और ले जाऊंगी हस्बैंड के पास क्योंकि वो अभी सो रहे हैं, उनको जगाना है जिससे वो तैयार होने लगे। तो मैंने उनके लिए भी चाय निकाल दी है और अपने लिए भी चाय निकाली है, तो अभी वहीं थोड़ी देर बैठूंगी और चाय पीऊंगी साथ में। मुझे लगता है कि आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अपनों के साथ बैठने का थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए। अच्छा होता है क्योंकि व्यस्त लाइफ रहती है और काम तो देखो लगे ही रहेंगे। अपने व्यस्त कामों में अगर थोड़ा सा समय मिलता है अपने पास साथी के साथ बैठने का, तो बिल्कुल भी ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो अब आ गई हूँ मैं वापस किचन में। आटा जो मैंने लगा के रखा था वो अच्छे से फूल गया है, सेट हो गया है, तो उसे मैं एक सा डो बना के रख दूंगी और बनाऊंगी अब गर्मा गर्म पराठा। तो मैंने पनीर भी कस करके रख दिया था, तो उस पनीर को भी मैं भरूंगी। वैसे तो मैं 5:30 से 6 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है और थोड़ी सी ठंडी हवा मुझे लगती है, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से मैं खिड़की और दरवाज़ों को बिल्कुल बंद रखती हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा भी हो रहा है। मैंने आपको बताया भी है कि मंडे की मॉर्निंग मेरी थोड़ी ज़्यादा व्यस्त होती है, इस वजह से मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड जाते हैं झांसी, तो उनकी तैयारी लगाना, टिफ़िन बनाकर पैक करना। और आज तो मेरे दोनों बच्चे भी झांसी में ही हैं, तो उनका फ़ोन आ गया था कल ही कि टिफ़िन में आलू पनीर पराठा ही भेजना। तो भाई पराठा बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, तो मैंने अपने काम को थोड़ा सा ईजी करने के लिए पनीर को रात में ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था। आलू की फिलिंग भी रात को बनाकर रख दी थी। हस्बैंड तो कह रहे थे आटा भी गूँथ कर रख दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, आटा मैं सुबह ही गूँथ के रख दूँगी। चटनी भी बना के रख दी थी अमरूद की और कैथा की, तो उसको भी मैंने पैक कर दिया है। थोड़ी सी मेथी की सब्जी रात की बची हुई थी, तो इन्होंने बोला कि मेरे लिए 2 पराठा मेथी के बना देना। इनको मेथी के पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है और इस तरह से जब सब्जी बच जाए तो उसके पराठा बनाकर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेथी वैसे भी बहुत गर्म होती है, तो सर्दियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो पराठा मेरे बन गए हैं और अभी मैं लगा रही हूँ टिफ़िन, तो सभी टिफ़िन पैक करके उनके बैग में रख दूँगी। थोड़ा सा पनीर बचा लिया था, तो उसको सेक दिया है और काला नमक मिला के दे देंगे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब पूरी किचन मेरी फैली हुई थी, तो उसको मैंने सही किया। जो भी आटा बचा हुआ था उसको रख दिया उठा के, क्योंकि अभी बाकी घर वालों के लिए भी बनाऊंगी। दूसरी वाली बनाई है चाय, अब आराम से बैठकर पीऊँगी चाय। और आप देख सकते हैं मेरा घर पूरा फैल गया है। वैसे तो मैं रात को ही सारी चीज़ें अरेंज कर देती हूँ, लेकिन सुबह सुबह इतना काम करने के बाद सारी चीज़ें फैल ही जाती हैं। तो अभी मैं बस काम शुरू करूँगी, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करूँगी। जब तक पूरा घर अरेंज ना हो तब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं पूरा घर साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही कोई और काम करती हूँ।
तो जहाँ से भी उठें वहाँ से सारा सामान हटा दें तो एक तनाव नहीं होता है, वहाँ की सारी चीज़ें सही हो जाती हैं और टेंशन भी नहीं होती कि मेरा भी रूम डला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी आदत होनी चाहिए कि आप जहाँ भी बैठे हैं उस जगह की चीज़ों को व्यवस्थित कर दें तो सही रहता है। जब भी काम को करें तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैं कभी भी काम को लेकर के तनाव नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 7 से 7:30 के बीच में मैं ये सारा काम कर लूँगी। और अगर आप तनाव लेंगे तो आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे, कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि जब तनाव होता है तो हम पैनिक होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। मेरी आदत है चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, तो मैं बैठती हूँ तो मैं चारों तरफ देख लेती हूँ कि कहाँ पर गंदगी है, कहाँ पर क्या मुझे करना है। तो ये मेरे माइंड में रहता है, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तुरंत ही उस चीज़ को सही कर देती हूँ। सुबह सुबह मेरा एक और काम रहता है, टीवी पर मैं भजन लगा देती हूँ, तो भजन सुनती रहती हूँ और मेरा काम होता रहता है। एक अच्छा पॉजिटिविटी आती है भजन लगाकर सुनने से, तो सभी लोगों के कानों में ये भजन पढ़ते रहते हैं तो अच्छा भी होता है और नए नए विचार भी आते हैं। आप क्योंकि जैसा आप सुनते हैं समझते हैं वैसे ही आपके विचार भी होते हैं और ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का बहुत अच्छा एक उपाय होता है। तो ये तो मेरा रोज़ का काम होता है। अगर मैं कभी भूल जाती हूँ तो कान्हा या गुनगुन देख लेते हैं कि आज भजन नहीं हो सुन रहे हैं, तो वो लगा देते हैं। तो ये एक अच्छी आदत भी होती है और आपका मन भी अच्छा रहता है। बस इसी बीच मेरी देखो डस्टिंग भी हो गई, क्लीनिंग भी हो गई। तो इतना सारा मेरा काम हो गया है और अभी टाइम हुआ है 7:30 बजे हुए हैं। तो अभी मैंने नहा लिया है, नहा करके आ गई हूँ ठाकुर जी के पास। तो अब कर रही हूँ पूजा और बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो जब मैं उनको नहलाती हूँ तो हल्का सा गुनगुना पानी कर लेती हूँ। भाई बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं कितनी भी व्यस्त हूँ, कितना भी ज़्यादा काम हो मेरे लिए, लेकिन मेरे ठाकुर जी की पूजा मेरे लिए सबसे पहले होती है। तो और मुझे लगता है कि उनका मंदिर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तो पूरा मंदिर उनका व्यवस्थित भी होना चाहिए। तो मेरा जो मंदिर है वो हमेशा ही सजा रहता है। मुझे अच्छा लगता है ठाकुर जी को श्रृंगार करके। ठाकुर जी श्रृंगार कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मुझे लगता है कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए, मैं बार बार उनको देखती हूँ। अभी तो मैंने ठाकुर जी के कैप भी निकाल दिए हैं, कैप वैप लगा करके स्वेटर वगैरह पहन करके वो बैठे हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो सारा काम करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में और अब बना रही हूँ मैं खाना। तो दाल बन के रख गई है और अब बना रही हूँ मैं सेम की सब्जी। आलू नहीं डालूंगी, सेम को मैंने बॉयल करके रख लिया है, थोड़ा सा डाला है तेल। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को कट कर लिया है, थोड़ा अदरक को कद्दूकस कर लिया है और ये मीठी नीम की पत्तियों को कट कर लिया है। हरी मिर्च अगर आप डालना चाहें तो हरी मिर्च भी काट के डाल दीजिए। तो अभी मैं डाल रही हूँ उसमें जीरा और हींग, उसके बाद डालूँगी थोड़ा सा अदरक और उसके बाद डालूँगी थोड़ी सी करी पत्ता। इनको अच्छे से भूनूंगी और उसके बाद डालूंगी टमाटर। जो भी रेगुलर मसाले हैं वो भी इनमें डाल दूंगी, जैसे हल्दी है, धनिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च है और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी टमाटर के साथ, जिससे कि वो जल्दी से पक जाएंगे। अगर आप लहसुन डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा 3 से 4 कलियां लहसुन की डाल दें और अब इसे ढक देंगे जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाएं। तो अभी ये तो एक तरफ सब्जी बन रही है, दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई और रख दी है जिसमें मैं दाल छौंक रही हूँ। तो दाल में भी मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है, थोड़ी सी जो करी पत्ता कट करके रखा था वो भी डाल दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल में करी पत्ता से। और अब मैं दाल को छौंक के रख दूँगी एक साइड। टमाटर जब अच्छे से गल जाएँ तो उसमें डाल देंगे सेम और अच्छी तरह से भून देंगे। थोड़ी देर अच्छे से इसको फ्राई करेंगे जिससे कि सेम का जो टेस्ट है, कसैलापन, वो भी चला जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसके आगे की जो क्लिप थी वो मैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वो चल नहीं रही थी। दाल भी बन गई, सब्जी भी बन गई और मैंने रोटियां भी सेक के रख दी थी, किचन को भी क्लीन कर दिया था। तो इस समय हो रहा था 9:25, यानी कि मेरा सारा काम हो गया था। और ये देखिए यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ किचन को क्लीन करके। तो कान्हा बोतल भर के रख रहा है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये सारे जितने भी कपड़े थे वो मैंने गला दिए हैं बाल्टी में और अभी इसको नीचे जाऊँगी। जब मैं तब मैं इसको नीचे लेके जाऊँगी क्योंकि मेरे कॉलेज से आने के पहले ही वो कपड़े धो के चली जाती है। तो सारे कपड़े मैंने देखो निकाल दिए हैं जो भी मुझे पहन के जाने हैं और अब होंगी तैयार और उसके बाद जाऊंगी कॉलेज। सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता 1 मिनट भी बैठने का। कभी कभी तो मैं चाय भी हाथ में लेकर के काम भी करती जाती हूँ और चाय भी पीती जाती हूँ। इस तरह से काम होता है। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, कोहरा भी है, तो स्टॉल वगैरह लेके जाना पड़ता है और अगर थोड़ा लेट हो जाती हूँ तो फिर मैं टिफ़िन ले लेती हूँ।
9:55 पर मैं निकल जाती हूँ, 5 मिनट मुझे लगता है पहुँचने। तो गाइज़ ये रहा मेरा मंडे मॉर्निंग रूटीन और सुबह से 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक के काम करने का। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर बेल बटन। जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।